बहन बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें कि सब खैरियत से हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शैला, शैला भाई ये लो, ये मैं नमको और समोसे ले आया हूँ। अच्छा वो तुमने खीर बना ली ना, मिठाई वाले को मैंने बोल दिए, बस वो आधे घंटे में मिठाई पहुंचा देगा घर पे। वो अंगूठी तो संभाल के रखी है ना तुमने? और वो अनम तैयार हो रही है या नहीं? भाई उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। मेरी जो है ना नुमान की अम्मी से बात हुई है, बस वो शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे एक बात है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? बस ये दुआ करो कि हमारी बेटी की मंगनी खैरियत के साथ हो जाए इंशाल्लाह। वहीद आप सांस तो ले लें, सब काम बिल्कुल टाइम पर और खैरियत से हो जाएंगे। आप तो इतनी जल्दी कर रहे हैं जैसे वो लोग दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं। आप टेंशन ना लें, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा और टाइम पर हो जाएगा। और हाँ, तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना, ऐसा ना हो कि काम में ही लगी रहो, ठीक है? मैं तैयार हो जाऊंगी, आप अपनी फिक्र करें। जल्दी जल्दी में क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? आप सारे काम खत्म करें और आप तैयार हो जाएं जल्दी से। अरे भाई मैं तैयार हो जाऊंगा, वो कोई मसला नहीं है। अभी बहुत से काम है, वो काम निपटाने। अब मैं जरा, अच्छा वो ये बताओ कि अनम कहाँ है? अपनी सहेली के साथ पार्लर। ओफो भाई, उसे फोन करो कि जल्दी घर आ जाए, वो लोग 6 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। वहीद आराम से, उसे भी याद है कि आज उसकी मंगनी है। अच्छा देखो ना शैला, तुम्हें पता है कि ये रिश्ता कितनी मुश्किल से हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक काम ना परफेक्ट होना चाहिए। नुमान की अम्मी को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें। आप जाएं, बाकी काम निपटाएं और फौरन तैयार हो जाएं। बस मैं तैयार होता हूँ। और हाँ, वो मेरा ब्राउन वाला सूट है ना, वो तैयार कर देना, वो प्रेस कर देना। कर दूंगी बाबा, जाए ना। अच्छा भाई, मैं एक काम निपटा के ना मैं अभी आया, ठीक है ना? प्रेस कर देना कपड़े मेरे। अभी भी कोई काम? उफ खुदा, सिर्फ बेटी की मंगनी कर रहे हैं तो इतनी टेंशन में, शादी करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। चलो। हेलो हारून, यार वो गाड़ी टाइम से ले आना भाई। तुझे तो पता ना मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास है। हाँ, और असद और इरफान को भी बता देना। वैसे मैं खुद कॉल करके बता दूंगा उन्हें। खुशी किस बात की यार, तुझे तो पता है अम्मी अपनी पसंद की ही मंगनी कर रही हैं। यार देर हो रही है, बाजार जाना है। 5 बजे तक तुमने गाड़ी लेकर आ जाना है मेरे पास, वरना अम्मी तुम्हारे कान खींचेगी, बता रहा हूं मैं। ओके बाय। नौमान, जी अम्मी। बेटा तुम अभी तक यहीं हो? बाजार जाओ जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी वरना। अभी हारून से ही बात कर रहा था मैं, वो गाड़ी लेके आ रहा है बस। हाँ ये अच्छा किया तुमने। और हाँ, उसे ये कहा कि तैयार होकर आए ठीक से, या फिर सिर्फ गाड़ी ही मंगवाई है उससे? अम्मी वही तो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है, अगर वो नहीं आया ना तो मैं ये मंगनी भी नहीं करूंगा। क्या मतलब माँ की बात की कोई अहमियत नहीं है, है ना? अम्मी आप ही की तो बात मानी है मैंने। आपने जो कहा, जिससे कहा, उससे कर रहा हूं ना मंगनी में। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई पसंद शामिल नहीं है इसमें, है ना? नहीं। क्या मतलब? अम्मी आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है मुझे। अगर आप मुझे कहती ना किसी गूंगी बहरी से कर ले मंगनी, मैं कर लेता। खुदा का खौफ करो, कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए भाई। अच्छी बुरी की बात नहीं है अम्मी, आपकी पसंद मेरी पसंद। काश सबके बच्चे तुम्हारी तरह हो जाए। नहीं हो सकते। क्यों? दुनिया का सबसे फरमाबरदार बेटा है आपका। हाँ हाँ, और शरारती भी। अम्मी सूट कैसा लग रहा है? वाह जी वाह अम्मी, देखिए जरा। दुल्हा यहाँ तैयार नहीं हुआ और ये रेडी होकर आ भी गई, और मेरी प्यारी सी बहना मेरी मंगनी की बातें हो रही हैं। वैसे मैं एक बात कहूँ, एक अच्छा सा लड़का देखें और इसकी भी मंगनी करवा दें। अम्मी देखे तंग कर रहे हैं, मैंने सिर्फ सूट का पूछा था। बहुत बुरी लग रही है, और मेकअप थोड़ा ज्यादा कर दिया ना, चुड़ैल लगेगी, चुड़ैल। अरे अम्मी देखे ना। अरे क्या देखें भाई, अम्मी जो नजर आ रहा है वही बता रहा हूँ ना मैं। नौमान, मत तंग करो बहन को। अरे भाई खुशी का दिन है, जल्दी जाओ, जाकर सूट ले आओ बाजार से, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। भैया मैं भी साथ चलूं? भैया मैं भी साथ चलूं?
क्यों चलूं, या घर के काम कौन करेगा? अम्मी की हेल्प करो घर में, समझ आई? ठीक है, करवा लूंगी। अरे क्यों तंग करते हो बहन को? अब तुम जल्दी से फोन करो, अभी तक आया नहीं है वो, कब जाओगे? जी अम्मी, करता हूँ मैं। कब आएगा भाई? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। ओके बाय। कहाँ रह गई है? इतना टाइम हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी चांद जैसी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। अच्छा, वो तुम्हारी सहेली कहाँ है? अम्मी वो मुझे छोड़कर चली गई हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी वापस। अच्छा अनम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारे अब्बू कितने खुश हैं। अब्बू खुश हैं या परेशान? उन्होंने मुझसे कल से अब तक ठीक से बात तक नहीं की। नहीं अनम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में काम ज्यादा है ना, और वो अकेले हैं, मसरूफियत की वजह से बुलाए बुलाए फिर रहे हैं। नहीं अम्मी, मैं जानती हूँ वो मुझसे क्यों परेशान है। शायद मैं उन पे बोझ बन गई हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी जब से मरी है ना, अब्बू मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। अनम, ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो खुशी के मौके पर? और मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले सगी माँ ना सही, लेकिन तुम मुझे मेरी बेटी से बढ़कर अजीज हो बेटा। मैं जानती हूँ। अनम, तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें देख देख कर जीते हैं। तुम्हें पता है कितने लोगों से पूछताछ करने के बाद, कितना ढूंढने के बाद उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम अपना मुंह ठीक करो और जाओ, जाकर अपनी सहेली को कॉल करो। जाओ मेरा बेटा। सुनिए, आप जरा फोन करके मालूम तो करें कि वो लोग 6 बजे ही आ रहे हैं टाइम पर या फिर लेट हैं। अरे भाई, मुझे भी बहुत फिक्र है, सुबह से कुछ 10 बार कॉल कर चुका हूँ। अब बार बार कॉल करना मुनासिब नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी ऐसे मामलों में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। ठीक कह रहे हैं। अच्छा एक काम तो करें, वो जाके जरा अनम से मिल लें, वो बहुत उदास हो रही है। क्या मतलब उदास हो रही है? भाई अभी तो सिर्फ उसकी मंगनी हो रही है, हम कौन सा शादी करके रुखसत कर रहे हैं उसे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसे आपसे कुछ शिकायत है। वो कह रही थी कि आप उससे ठीक से बात नहीं करते। पागल हो गई है क्या वो? एक ही तो बेटी है मेरी, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा भला? ठीक कह रहे हैं, इकलौती है तभी तो ज्यादा फील कर रही है। आप जाएं ना, थोड़ा उसके पास बैठें, उसे तसल्ली दें, खुश हो जाएगी, बच्ची है ना। वाह भाई, तुम माँ बेटी का ना जवाब नहीं है वैसे। अच्छा आप जाएं, उसके पास थोड़ी देर बैठ जाएं, उससे प्यार से बात करेंगे तो उसका मूड और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जनाब, जो हुक्म मलका आलिया का। आप दोबारा कॉल भी कर लें। चले कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, जो बेगम कहेगी वही करना है हमने।